चीजों से आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने बहुत युक्ति से समझाया भी है। और आज बाबा ने कहा कि सबसे ऊंचा कुल तो ब्राह्मणों का कुल है। देवताओं से भी ऊंचा कुल ब्राह्मणों का कुल है। दुनिया में भी लोग लौकिक में भी ब्राह्मण कुल को ऊंचा मानते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जो पालना है साकार और निराकार दोनों बाप के द्वारा हो रहा है। देवताओं के लोग कहते हैं कि देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त नहीं वस्तु, और बाबा कहता कोई अप्राप्त वस्तु ब्राह्मणों की खजाने में नहीं है। जो भगवान मिल गया सतयुग से भी ज्यादा शक्तिशाली संगम योग है, और सतयुग से भी ज्यादा प्राप्ति संगम युग की है। सतयुग में सब कुछ मिलेगा और बाबा नहीं मिलेगा, और सारी महत्वपूर्ण जो है बाबा के कारण संगम युग का है। सतयुग गोल्डन एज है और संगम युग डायमंड एज है। तो बाबा ने कहा संगम युग के महत्व को जानकर, संगम युग की समय को जानकर, तो बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुश रहना चाहिए कि बाबा मिला, भगवान मिला, और सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व सुखों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न ये प्रारब्ध बाबा हमें सतयुग से पुरुषार्थ करके सतयुग के लिए दे देता है। संगम युग पे पुरुषार्थ करा के सतयुग की प्रारब्ध बना देता है। तो बाबा ने कहा बच्चों के चेहरा सदैव खुशी में खिला रहना चाहिए कि हमें कौन मिला है और क्या प्राप्त करा रहा है। ये खुशी कोई मनुष्य आत्माओं से नहीं मिल सकता है। तो बाबा ने कहा सदैव खुशी के खजाने में भरपूर रहना चाहिए और बच्चों को मुस्कुराते हुए रहना भी चाहिए। सार है मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी साकारी ऊंच कुल के। प्रश्न है किन बच्चों का मुखड़ा यानी चेहरा फूलों की तरफ खिला हुआ रहेगा? ऊपर जाना पड़ेगा सुधीर भाई, ऊपर ऊपर ऊपर। किन बच्चों का मुखड़ा यानी चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर है जिन्हें गुप्त खुशी होगी। इधर आइए, इधर जरा इस साइड। जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेगत का वस्ता लेकर विश्व का मालिक बनते। बाप से हम बेगत का वस्ता लेकर विश्व का मालिक बनते। दूसरा जो ज्ञान योग से सतो प्रधान बनते जा रहे। पंखा जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे, आत्मा पवित्र होती जाती है।
ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। ऐसे बच्चों का चेहरा, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूलों की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप वसंत बन जाएंगे। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप वसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत है मरना तेरी गली। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। वापिस जाना है, इसीलिए जिते भी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे भी अब हम बदला ले रहे हैं। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाए। आत्मा परमात्मा से वर्षा ले रही। अगर ये नशा रहेगा तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा के पास। तो बाबा का हम आत्मा उनकी संतान है। अभी ब्रह्मा द्वारा हम उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा और साकार दादा है। बाप है ऊंच से ऊंचा। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़े रॉयल्टी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। दुनिया में तो रॉयल परिवार का होता है, अच्छे पोजीशन पर होता है तो कितना नशा रहता है, लेकिन वो तो अशुद्ध घमंड हुआ ना। और बाबा हम बच्चों को कितना शुद्ध नशा चढ़ाता है। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा की संतान है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ही तो हो। अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए कि हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन गई है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवता से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसे बनता है। इसीलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर में तुम्हारा यादगार भी बना हुआ है। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसे बनाया, उनका भी यादगार है। तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए, उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो, जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं तो हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान हमको पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला कौन है? तो बच्चों को कितना खुशी रहनी चाहिए। पहले अलफ फिर बे पढ़ते हैं तो
जमीन में, बाबा ने कहा तो पट यानी जमीन में बैठ पढ़ते, फिर बेंच में बैठ कर पढ़ते, फिर कुर्सी पर। बचपन में ऐसे होता है, पहले जमीन में बैठते, तो जैसे क्लास शिफ्ट होता है फिर बेंच में बिठाते, और बड़े क्लास में जाते, कॉलेज में जाते तो कहाँ बैठते, कुर्सी पर बैठते। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज में कोच पर बैठते। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है। तुम सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंचे, उनको चाहे पढ़ाने वाला कोई हो, लेकिन उससे भी ऊंचा जीवन हमारा है। हमें कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। वो फिर भी देवताओं की संतान है, तुम तो ईश्वरीय संतान हो। जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है, उठते बैठते व्यवहार में रहते, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। किसको? शिव बाबा को। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते। मुझसे क्या है? याद। बाप बच्चों को बिल पर वानप्रस्थ में ले जाते हैं। बाप बच्चों को बिल कर वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया ना। जैसे तुम बिल करते हो ऐसे बाबा भी आपका है। ये बाबा सब आपका है। बाबा फिर कहते अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभाल। बाबा क्या करे? बाबा बच्चों को कहता ट्रस्टी होकर संभाल। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तुम श्रीमत पर चलना है, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। जानते हो? अभी नए पुराने तो बाबा ने कहा कई बच्चे तो बाबा को पूछते ही नहीं, तो कैसे भोजन खाना चाहिए। अरे ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चलकर भोजन योगी लोग भी बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करो। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते जाएंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, कोई शिव भोजन नहीं कहता है। बनाया तो सारा कुछ शिव बाबा ने, नाम किसके हुआ? ब्रह्मा भोजन। तो बाबा ने कहा शिव का भंडारा कहते हैं, जो भी भेज देते उस शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ के द्वार पर घी के कुएं, वहाँ घी के कुएं बना हुआ है, वहाँ पक्की रसोई बनती है। और जगन्नाथपुरी में चावल यानी कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वो श्याम है और सुंदर है। श्रीनाथ के पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और साहूकारी तो होते हैं, इसीलिए वहाँ गरीबाई दिखाई गई है और श्रीनाथ द्वार में साहूकारी। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बच्चे बहुत गरीब, वहाँ तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। भले प्रजा भी हो तो भी सुधीर भाई थोड़ा बिठाओ जाके उनके साइड में।
बाबा ने कहा भले 36 प्रकार के भोजन भी, बाबा ने कहा वहां प्रजा को भी 36 प्रकार के भोजन मिले, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना, खान पान रहन सहन सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मर्तबा में फर्क रहेगी ना। वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीजें A1 क्वालिटी की होगी। यहाँ सब चीजें वहाँ A1 और यहाँ Z क्वालिटी की है, माना सबसे लास्ट। तो दिन रात का फर्क है ना। वो बाबा ने कहा अनाज आदि जो कुछ निकलता है यहाँ तो सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो उसको कितना नशा रहता है। तो बाबा ने कहा तुमको तो बड़ा ऊंचा नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाता है, इतना ऊंचे। साधारण रहना है, विचार बहुत ऊंची कि भगवान हमें पढ़ा रही है। जो सर्व का सदगति दाता है, बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे पर बलि भी चढ़ फिर खुद बाण प्रश्न में चले जाते। बाबा कहते मैं भी बच्चों पर बलि चढ़ता, परंतु तुम पहले बलि तो चढ़ो। बाबा तो चढ़ता ही है, और बाबा ने कहा तुम बच्चे, आदमी मरता है तो उनके चीज करीब करनी को देते हैं ना। साहूकार होते तो फर्नीचर आदि भी दे देते, तुम बच्चे क्या देते हो? बाबा को क्या देते हो? कीचड़ पट्टी, उसकी एवरेज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है और देता क्या है? तुम बच्चों को बहुत नशा लेना, कीचड़ पट्टी लेता है, उसके बदले फूल बादशाही देता है, तो बच्चों को नशा लेना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, मूर्ख पलती कपड़े धोते हैं। सिख लोग कहते गुरु नानक ने बाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को पता नहीं कि हमारा गीता किसने गाई। गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया था, वह तो हिंदू धर्म कह देते, आर्य धर्म कहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियां निकलती है, उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि होती जाती है। तुमको मेहनत करनी पड़ती है। उनको कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ कन्वर्ट होने की बात नहीं, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। चलते चलते कई फां भी हो जाते, थक जाते ना। आखिर कोई लिमिट तो होना चाहिए, कब तक? का रिजल्ट तो अच्छा है, भाइयों का तो आप पूछो है ना 10 साल पुराने कितने आगे तो पता लग जाएगा रिजल्ट। अब कोई चले गए, कोई शरीर छोड़ दिया, क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा, बाबा कहते कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते हैं कि ये सहन नहीं कर सकते। तो बाबा कहते जाकर पतित बनो, यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा ने तो सब कुछ युक्ति दिया, प्रमाण बताया, चलो या ना चलो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करते।
चलते चलते माया जोर से थापड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही गुस्से से एकदम गिरा देती है। 5, 15, 20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, यानी मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक बहुत 15-20 साल चल रहे, फिर भी बनाने में कितनी मेहनत है। सारी उम्र थोड़ी देखना कितना साल से हम चल रहे, कितना साल से चल रहे उसकी मायने नहीं रखता है, लेकिन बाबा जो कहता है वो कितना हम अपने अंदर धारण किए। भूल पर तो पछताना होता है। बाप समझाते, बच्चे तुम ये डिसर्विस करते हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई गुस्सा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं, चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, बच्चों मारो नहीं, कान पकड़ लो। जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए कहते थे, उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं। इस समय के बच्चे नाक में दम कर, बाबा भी तो जानता है, दिखाते कृष्ण को ओखली में बांधा, रस्सी में बांधा, तो बाबा ने कहा उस समय ऐसा नहीं है, तो अभी के बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात पूछो तो बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो बाबा को पूछेंगे नहीं, सावधानी नहीं लेंगे तो धक्का खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, तो बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंचे बने। किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। हम बाबा ने कहा चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो प्रत्यक्ष है। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो गुप्त खुशी है ना, तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और कोई ना जाने। तुम जानते हो कि हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। बहुत ऊंच पद है पर इसमें अंदर बड़ी खुशी रहती, दिखावा नहीं। दुनिया का यही करता है ना, लेकिन हमें आंतरिक खुशी, अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। और बाबा भी जानता है। बाबा कहते बच्चे अभी कोई ऐसा बना नहीं, पुरुषार्थ करना है। अभी तो साकार बन है ना। हाँ। आगे तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों पर राजाओं के पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान योग बल से तुम्हें
सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रतनी निकलते रहे तो तुम रूप वसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी रहेगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए। बाबा ने कहा रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां, बाबा कहते ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। अगर कुछ ज्ञान मार्ग में अत्याचार सहन भी करना पड़ता वो भगवान के निमित्त। सतयुग में कितनी पवित्रता है, 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है 100% विशेष वर्ल्ड। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ पहन रही है। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कलप लगता है और चढ़ती कला में एक सेकंड। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। सिर्फ बाबा को याद करना। यह अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता है। उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। लौकिक पढ़ाई अगर पढ़ते हो तो वो भी पढ़ो और साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और देवी को दोनों में तोड़ निभाना है। एक बाबा का हिसाब, एक का बाबा हिसाब लेता है। फिर उस पर वैसे युक्ति बतलाते हैं। फिर तुम इस पर चलते चलो। भले कोई गुस्सा करे पर तुमको ना करना, क्या करना, तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी कोई गाली दे पास में लगवाई। गाली देती है घर में तो बाबा ने कहा कोई गाली भी दे तो भी आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम वो शांत हो जाएगा, वो भी ना बिगड़ जाएगा। जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमारे सामने अमृतसर में लोग लट लिए खड़े हैं। आज मारना इसको बंद करना चाहिए। उस पर गए उन्हें इतनी दृष्टि दी, कह दिया ना उन्होंने कि इनकी मम्मा अच्छी है, ये लोग अच्छे नहीं है, यही बोला ना उन्होंने। तो बाबा ने कहा तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रंजू रमजबाज बहुत युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज भी तो होगी ना।
श्रीमत लेनी है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला। ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरा, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा पूरा बलिहार जाना। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति या मनसा शक्ति संपन्न भक्त। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भक्त। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रैंडफादर की वंशावली। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे यह सब आत्माएं हमारे ग्रैंडफादर की वंशावली। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज सभी की पालना करते। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्ति हुई सर्व शक्तियां। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्ति हुई सर्व शक्तियां। अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होना चाहिए। उसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होना चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ये इस मास का सितंबर मास का अव्यक्त इशारे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है यह पुरुषोत्तम संगम योग मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का योग। पुरुष नहीं नारी नहीं लेकिन पुरुषोत्तम है तो इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुष में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है
तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम को, जो ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति में रहते, उनके बोल भी ऐसे होते हैं, सुनने वाले उनके लिए सार्थक रहते हैं। उनके वाक्य नहीं, वे अनमोल महावाक्य हो जाते। ओम शांति।